हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 को लेकर लगातार स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन की एक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसका जो टाइम टेबल है और एमपीपीएससी की परीक्षाओं की जो वर्तमान स्थिति है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है, उनको बहुत सारे डाउट्स पैदा कर रही है। तो आपके सारे डाउट्स जो आपने हमें भेजे हैं, उनका समाधान इस वीडियो में पॉडकास्ट में हम करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। ना केवल एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 बल्कि एमपीपीएससी मेंस 2019 का क्या होने वाला है, एमपीपीएससी मेंस 2020 के रिजल्ट का क्या होने वाला है, प्रीलिम्स 2022 का क्या होगा, एमपीपीएससी सेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और एमपीपीएससी की परीक्षाओं के साथ साथ व्यापम की परीक्षाओं के साथ तालमेल कैसे बिठाएं, कैसे सरकारी नौकरी का जो सपना आपने देख रखा है उसको साकार करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक सफल मार्गदर्शन के साथ एक सही और सफल मूल्यांकन, जो कि आपको मिलेगा प्रिंस सर से। नंबर है 9685570712। इसको आप सेव करिए, व्हाट्सएप करिए और प्रिंस सर के नोट्स, कक्षाएं, टेस्ट सीरीज जो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम है, इनको प्राप्त करिए। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं उनको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, क्योंकि आपका नाम, आपका साथ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सिर्फ यूट्यूबर्स के भरोसे और मार्केट की कुछ पुस्तकों के भरोसे सफलता मिलनी नहीं है। क्योंकि सफल होने वाले अभ्यर्थी, मेहनत करने वाले अभ्यर्थी, उनकी बात ही अलग होती है और वो सारी सच्चाई, सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम निकालना जानते हैं वो हकीकत समझते भी हैं, पहचानते भी हैं। बात करते हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 की। आप सभी की क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं कि क्या 16 मार्च से ये एग्ज़ाम शुरू हो पाएगा। देखिए, आपको बता दें कि अभी लगभग 2 महीने का समय है और इस एग्ज़ाम को 16 मार्च से करवाने के लिए पर्याप्त समय है। फॉर्म फिलिंग में एक माह का समय लगता है और जहाँ तक बात करें एडमिट कार्ड की, तो ये जो है एग्ज़ाम के ठीक 10 दिन पहले जारी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि जो 16 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उस पर अभी आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि परीक्षा 16 मार्च से नहीं होगी, क्योंकि 2 महीने का समय पर्याप्त होता है। एक माह आपका फॉर्म फिलिंग के लिए और एग्ज़ाम के ठीक 10 दिन पहले एडमिट कार्ड के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन इसमें कुछ अड़चनें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि आखिर होगा क्या। एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2021 हो या फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 हो या फिर हो एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम या फिर एमपी सेट एग्ज़ाम हो, व्यापम की सभी परीक्षाएं हों, सभी के लिए प्रिंस सर का स्टडी मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। और इस स्टडी मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में है। क्योंकि मार्केट से जब आप इन पुस्तकों को, इन नोट्स को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी लैंग्वेज बहुत ही इजी है। क्योंकि एक टीचर के द्वारा इनको अपने स्टूडेंट्स को नोट डाउन जो करवाया जाता है कॉपी में, उसी से कहना चाहिए इनको, नोट्स को रेडी किया गया है, तैयार किया गया है। जहाँ पर मैप्स की, जहाँ पर डायग्राम्स की ज़रूरत है, फिगर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर इनको रखा गया है ताकि आपको सारी स्थिति अच्छे से दिमाग में क्लियर की जा सके। और इसके साथ आपको प्रिंस सर की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज़ के आपका सही मूल्यांकन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर की टेस्ट सीरीज़, नोट्स और कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। हमारा नंबर है 9685570712। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और ये नोट्स प्राप्त कर लेना है। अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, संबंधी जनों को जरूर बताना है। व्यापम की सभी परीक्षाएं, चाहे हो एमपी पटवारी, एमपीएसआई, पुलिस आरक्षक भर्ती, वन रक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, सभी के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एक ही स्टडी पैकेज बार बार आपको
पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही कंप्लीट पैकेज जिसमें वही कंटेंट जो कि एग्ज़ाम में आता है, जो आपके सपनों को साकार करने वाला है, साथ ही प्रिंस सर का बहुमूल्य मार्गदर्शन और उनकी स्ट्रैटेजी जानने को, सीखने को मिलेगी, जिससे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं फिर से उसी टॉपिक पर। अब ये जो टाइम टेबल है विकास, मैं इसकी बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है 2019 की मुख्य परीक्षा को लेकर, उसके संबंध में एमपीपीएससी ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया, उसके हिसाब से ये परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है। हालांकि मैंने इसको लेकर कल एक वीडियो बना दिया है, बट इसको हम अगर कंसीडर कर लें, क्योंकि ये भी टाइम टेबल का पार्ट है, तो आप पाएंगे कि 16 मार्च और 15 अप्रैल, अगर 16 मार्च से शुरू होगा एग्ज़ाम आपका एमपीपीएससी मेंस 2021, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक चलेगा। और फिर अगली परीक्षा यानी 2019 के लिए कितना समय रह जाएगा? तो यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम अगर देखा जाए तो दो मेंस एग्जामिनेशन के बीच में 30 से 45 दिन का गैप होना ज़रूरी है, और ये गैप होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि एमपीपीएससी जो मेंस 2021 है और मेंस 2019 है, इनके टाइम टेबल के बीच में कैसे इनको कहना चाहिए करवाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा। और फिलहाल अभी 87%, 13% को लेकर भी आपका जो नया फार्मूला है, कोर्ट केस चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर डाउट या संशय की जो स्थिति है वो लगभग बनी हुई है। बट आप मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी तो आपको ये मानकर चलना है कि ये मेंस 2021 का जो एग्ज़ाम है ये मार्च में ही होने वाला है। बिकॉज़ आपको सभी को पता है कि रोज़गार को लेकर या बेरोज़गारी को लेकर बहुत ज़्यादा अब जो है पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। बिकॉज़ इलेक्शन का टाइम है, अपोजिशन दबाव बना रहा है, सरकार को भी ये कहीं ना कहीं शो ऑफ करना है कि इतनी भर्तियां या इतने ज्वाइनिंग हमने कर दिए हैं। नहीं तो 2018 में जो एक माहौल बना था वही एक माहौल बन सकता है। तो हो सकता है कि एमपीपीएससी को आदेशित किया जाए और ये परीक्षाएं करवा ली जाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है कि परीक्षा मेंस 2021 मार्च में नहीं होगी, परीक्षा ली जा सकती है। और मुझे जैसे ही पता चलेगा इसके बारे में कंफर्मेशन, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा 8 से 10 दिन का समय हमारे लिए काफ़ी क्रूशल होगा। अब आप कहेंगे कि सर मुझे तो पटवारी बनना है, तो मैं क्या करूं, इसको पढूं या फिर ना पढूं या पटवारी को पढूं? तो देखिए, मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं जो चीज़ें आपको यूट्यूबर्स नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये वही बता सकता है जिसने 15-16 साल पढ़ाई को, प्रिपरेशन को, टीचिंग को दिए हों। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस उठाइए, पटवारी का सिलेबस उठाइए, कंपेयर करिए। अगर आप पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप वही पढ़ रहे हैं जो कॉमन सिलेबस है, उसमें आप एमपी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अलग से तो कुछ पढ़ नहीं रहे। बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स रह रहे हैं, जैसे कि एथिक्स रह रहा है, निबंध लेखन रह रहा है, तो रोज़ एक अपना लेटर राइटिंग करिए, एथिक्स पढ़ लीजिए, और अपना थोड़ा सा हिंदी तो उसमें भी आपको आनी है। तो देखिए, करने को सब हो जाता है, लेकिन अगर हम खुद ही कंफ्यूज रहें तो कुछ भी नहीं हो पाता है। और फिर आप सभी को पता ही है कि यूट्यूबर्स और मार्केट की कुछ किताबों के भरोसे तो एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं। जो सिलेक्ट हुए हैं, जो आपके बड़े भाई हैं, या मान लीजिए आपके जो रिश्तेदार हैं, या और भी लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं आपके आसपास जिनको आप जानते हो, उनसे पूछिए उन्होंने कैसे तैयारी की थी। यूट्यूबर्स और मार्केट में उपलब्ध पुस्तकें या सो कॉल्ड लोग, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं, दुकान चलाने के लिए हैं, एग्ज़ाम निकलवाने के लिए नहीं हैं। क्योंकि इनको तो इनके हिस्से का पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको जो नौकरी चाहिए, आपको जो सपना अपना साकार करना है, वो होगा या नहीं होगा, ये आपको सोचना है। मेहनत करने वाला स्टूडेंट, मेहनत करने वाला बच्चा बहुत समझदार होता है। और अगर कहीं से भी कोई आपके अंदर थोड़ा भी आप कह सकते हैं कि एक कॉमन सेंस वाली चीज़ होती है, अगर वो है, तो आप देखिए, सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। बिकॉज हर
जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो अच्छी होती नहीं है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।